दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक गोयल। 5 फरवरी 2024 को देश भर में विभिन्न सेंटर्स पे निफ्ट का एंट्रेंस एग्जाम होगा। बैचलर ऑफ डिजाइन, बीएफ टेक और मास्टर्स के लिए। बैचलर ऑफ डिजाइन के लिए आपका गैट का टेस्ट भी होगा और कैट का भी होगा। गैट यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट और कैट यानी क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। और फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, पहले भी कई बार बता चुका हूं बात, कि क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट की वेटेज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से ज़्यादा है। आपको जो विशेष ख्याल रखना है उन चीज़ों को समझ लीजिए। 1 नंबर का सवाल होता है गैट के अंदर। तरह तरह के सवाल रहेंगे, एप्टीट्यूड के रहेंगे, रीजनिंग के रहेंगे, गणित के रहेंगे, अंग्रेजी के रहेंगे। और अगर आप उनका गलत आंसर देते हैं तो आपका 4 नंबर कट जाएगा। यानी अगर आपने 5 सवाल गलत कर दिए तो 5 नंबर तो जो आपको मिलने थे वो मिलेंगे भी नहीं, और 0.25 मार्क्स के हिसाब से 1.25 मार्क्स आप खो देंगे जो अन्य उत्तर सही देके आपने कमाए थे। तो इसलिए एक तो ख्याल रखें कि आप तुक्केशाही का इस्तेमाल ना करें। लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी ये है और वो है। मैं इसमें एस्पिरेंट को सुझाव नहीं देता। जो आपको आता है उस पर काम कीजिए, जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। जो आपका क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट होने वाला है उसमें 3 सवाल भी रह सकते हैं, 4 भी रह सकते हैं और 2 भी रह सकते हैं। उसमें आप प्रयास ये करें कि जो भी आपको स्केच बनाने के लिए कहा जाए, जो भी पोस्टर बनाने के लिए कहा जाए, जो भी स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए कहा जाए, उसको पहले पेंसिल से बना दीजिए। अगर 4 क्वेश्चन है, चारों को बना लीजिए। और फिर उसके बाद अगर कहीं इसमें शेडिंग करनी है, शेडिंग बाद में कीजिए। कलरिंग करनी है, कलरिंग बाद में कीजिए। ये ना हो कि सवाल 3 पूछे गए हैं और आप सिर्फ एक सवाल हल करने में अपनी सारी ऊर्जा, सारा समय खर्च कर दिया। क्रिएटिव एबिलिटी के लिए आपको लंबा समय मिल रहा है, 3 घंटे का समय मिल रहा है। 3 घंटे का समय कम नहीं है, लेकिन कई बार इंट्रिकेट डिटेल्स बनाने के चक्कर में एस्पिरेंट्स किसी एक ड्राइंग पे पूरा समय व्यतीत कर देते हैं और बाकी ड्राइंग्स के लिए उनको समय नहीं मिल पाता। तो इस बात का ख्याल रखें कि 2 या 3 या 4 जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आए, चारों क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, ड्राइंग्स बना लीजिए। फिर उसको समय के अनुसार फिनिश करने की कोशिश कीजिए। शेडिंग करनी है शेडिंग कीजिए, कलर भरने कलर भरिए। कलर में मैं एक सुझाव आपको दूंगा कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हल्के हाथ से पेंसिल चलाते हैं कलर भरने के लिए। मैं सुझाव अपने स्टूडेंट्स को हमेशा देता हूं कि आप प्रेशर से पेंसिल को चलाइए, ताकि कलर जो है उसकी रौनक निकल कर आए, उसकी चमक निकल कर आए, उसका जो असर है वो निकल कर आए। आप चाहें तो घर पे प्रयास कर लीजिए। जो भी कलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पेंसिल कलर्स, पहले लाल रंग को किसी स्क्वायर में भर के देखिए हल्के हाथ से, फिर पूरे प्रेशर से उसको डार्कन कीजिए। इस तरीके से नीले रंग को, पीले रंग को, अलग अलग रंगों का पहले हल्के हाथ से किसी स्क्वायर में, सर्कल में, रेक्टेंगल में भर के देख लीजिए और फिर इसको प्रेशर से चलाइए। आप देखेंगे कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेशर से चलाते समय भी आपको थोड़ा ख्याल रखना है, एक तो पेंसिल का सिक्का ना टूटे, दूसरे उसमें इतना प्रेशर भी ना लगाएं कि पेंसिल की लाइनें दिखाई दें। तो ये बहुत ज़रूरी है क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट के लिए कि स्केचिंग के लिए जो मैंने आपको सुझाव दिया कि सारे स्केचेस पूरे करने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, 4 स्केचेस आए तो 25-25 नंबर के 4 हो गए। तो अगर आपने 2 स्केच छोड़ ही दिए तो 50 नंबर तो आपको वैसे ही चले गए। बचे हुए 50 में से आप कितनी भी धुरंधर बल्लेबाजी कर लें तो 40 या 45 से ज़्यादा आपको नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने चारों स्केचेस अटैम्प्ट किए हैं तो अगर आपका बहुत बढ़िया स्केच नहीं भी बनाओ तो हर स्केच में आपको 12 से 15 नंबर मिल सकते हैं। तो आपके 48 नंबर बैठ जाएंगे। और आपने बढ़िया स्केच बनाया है तो आप 100 में से 80 नंबर भी ला सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए। और मैं सारे एस्पिरेंट को ये सुझाव देता हूँ कि एग्ज़ाम से 4 घंटा पहले से पढ़ना लिखना बंद कर दीजिए। जितनी आपने तैयारी पिछले 6-8 महीने में कर ली वो काफ़ी है, उसको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स है,
रीजनिंग है, अंग्रेजी है, क्योंकि इंग्लिश कम्प्रीहेंशन जो है उसका आपको मेथड आपने सीख लिया तो इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में अनसीन पैसेज जाते हैं। तो अनसीन पैसेज में जो सवाल पूछे जाते हैं तो आप पाएंगे कि उसकी मिलती जुलती लाइन आपको पैराग्राफ में मिल जाएगी, तो उसका सवाल का उत्तर ढूंढना आसान हो जाता है। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स इसके अंदर आते हैं, विपरीत शब्द आते हैं। तो अंग्रेजी के जिस तरीके के सवाल आते हैं, तो पिछले कुछ सालों में जितनी अपने अंग्रेजी सीखी है वो आपके लिए सफिशिएंट होती है। तो निफ्ट के सभी एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाहे फैशन टेक्नोलॉजी में जाना चाह रहे हैं, चाहे बैचलर ऑफ डिज़ाइन के अलग अलग ब्रांचेस में से कोई चुनना चाह रहे हैं, चाहे मास्टर ऑफ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी करना चाह रहे हैं, आपकी पसंद की आपको ब्रांच मिले, पसंद का आपको कॉलेज मिले, पसंद का आपको शहर मिले, इस बात का ख्याल रखिए। तुक्का बिल्कुल मत लाइए, पेपर पूरा करने का प्रयास कीजिए और एग्जामिनेशन सेंटर पे इन्विजिलेटर से कोऑपरेट कीजिए, वहाँ के स्टाफ से कोऑपरेट कीजिए। और किसी भी प्रकार की आप बहसबाजी में या गर्मा गर्मी में उलझेंगे तो आपका टेंशन परेशानी बढ़ती चली जाएगी। शांत मन से, खुश होकर, प्रसन्नचित्त मुद्रा में पेपर को अटेम्प्ट कीजिए और निफ्ट में एंट्रेंस एग्जाम का आनंद उठाइए। निफ्ट के विभिन्न सेंटर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। शुभकामनाएं, नमस्कार।